अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। बेटा ये आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आज जो है जुमातुल मुबारक है, 13 तारीख है। तो आपको नात की रीडिंग करवा के मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आज की आपकी डायरी यही है कि आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो दस्ते के ऊपर राइट करने हैं, ठीक है। चलें बेटा जी, आज हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम्ही हो। तमन्ना का मतलब है ख्वाहिश, ठीक है बेटा। ये साथ साथ मैंने हाईलाइट भी किए हैं, ऊपर लिखे भी हुए हैं और अंडरलाइन भी कर दिए हैं। तो इसमें से हम इमला भी करेंगे, ठीक है। और ये इसके मानी भी लिखते जाएं। मैं आपको सिर्फ इसकी रीडिंग करवाती हूँ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो है। बसना कहते हैं रहने को, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा जी। फूटा ज़ाहिर हुआ, फूटने का मतलब है ज़ाहिर होना। जो सीना शब तार अलस से, ठीक है। शब कहते हैं रात को, तार अलस जो है सुबह शादी का दरमियानी वक्त जो होता है, जो रात का दरमियानी वक्त होता है ना, सेंटर, ठीक है, उसको कहते हैं। मतलब ये है कि तहज्जुद का वक्त, जब सूरज की रोशनी जो है एक पहली किरण उड़ती है, निकलती है, ज़ाहिर होती है, ठीक है बेटा। आगे आ जाएँ। इस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। इसमें शायर कह रहा है कि जब दरमियानी रात में सुबह सादिक की पहली रोशनी जो है उसका नूर ज़ाहिर होता है, तो वो नूर, उसकी रोशनी आप ही हैं। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। तुम वास्ते होता है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए। सब गायतों के गायते ओला तुम ही तो हो। गायत कहते हैं मकसद को, पहला मकसद जो है, तमाम मकासद का पहला मकसद आप ही हैं, ठीक है बेटा। आगे आ जाए। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। अब ये देखें, वाक़या मेराज जब पेश आया था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिदरतुल मुंतहा से आगे खुद गए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं उनको आगे जाने की का हुक्म नहीं था, उनके पर जल जाते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आगे आप खुद ही जो है आएँगे और आगे जन्नत दोज़ख और जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर सैर की, जो कुछ देखा, वो सब कुछ जो है आगे उन्होंने खुद ही सफ़र किया, ठीक है। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ठीक है। थामना होता है मतलब संभाल लेना। ए ताजदारे यसरब व बतहा तुम्ही तो हो। यसरब जो है ये मदीना का पुराना नाम है, ठीक है। और बत्था कहते हैं पथरीली ज़मीन को, पत्थर जो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आप ताजदार बादशाह थे यसरब के, मदीना के। यसरब मदीना का पुराना नाम है, ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और वहाँ की ज़मीन जो है पथरीली, जो ज़िंदगी जो है, ठीक है, आपको पता पहाड़ों की जो ढलान होती है वो किस तरह की होती है। तो आपने जो है आकर दुनिया में अंधेरों में डूबी हुई और जहालत में डूबी हुई कौम को सहारा दिया, थाम लिया। दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, ठीक है। जिसकी नज़ीर, नज़ीर कहते हैं मिसाल, जिसकी मिसाल वो तन्हा तुम ही तो हो। वो आप ही हैं, सिर्फ तन्हा कहते हैं अकेले को, वो सिर्फ आप ही हैं जिसकी मिसाल जो है आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है शायर ने। अच्छा बेटा अगले पेज पे आ जाएं। ये हमारी जो है अशार हैं कुछ, उन अशार में एक एक लफ्ज़ जो है वो स्किप किया हुआ है, ये हमने इधर लिखना है। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना आएगा इधर, तमन्ना तुम ही तो हो। सब गायतों के गायते ओला तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर इस नूर अव्वली, नूर अव्वली आएगा चौथे में का उजाला तुम ही तो हो। दुनिया में रहमत दो जहां, ठीक है। ये आप खाली जगह जो है इसको फिल कर लें, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। ये आपने आज की डेट अरेंज करके इसको दस्ते के ऊपर राइट करना है। चलें बेटा। ये है जी, सीना शब तार अलस से क्या फूटा है, ठीक है। क्या फूटा उससे? रोशनी, उजाला फूटा उससे। शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ किसके वास्ते पैदा किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। देखें एक एक दो दो लफ्ज़ों के इसके आंसर हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, इसकी वजाहत जो है वाक़या मेराज की रोशनी में करनी है। तो वाक़या मेराज जो है वो मैं एक दफ़ा आपको तफसील से सुना देती हूँ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपने राइट करने हैं दस्ते के ऊपर, 3 हम कल करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब वाक़या मेराज सुने। मेराज का वाक़या है जो 27 रजब, रजब का जो महीना है, ठीक है, शब बारात से पहले आता है, 27 रजब। इस 27 रजब को जो है शब मेराज का वाक़या पेश आया। रात को जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाने के लिए लेके गए, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की, लेकिन एक मुकाम ऐसा था सिदरतुल मुंतहा जहाँ पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं उससे आगे नहीं जा सकते थे। अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था कि इससे आगे आप साथ जाएँ। तो फिर जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे उन्होंने अकेले ही सफ़र किया, सातों आसमानों की सैर की, जन्नत दोज़ख देखी।
तो जो कुछ वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसको देख के अपनी उम्मत के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला से मांगी, जो कि अल्लाह ताला ने मुहैया भी की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी अपनी उम्मत के लिए, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने तमाम दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल फरमाई और कुछ तहाइफ दिए। तहाइफ से मुराद ये था कि जैसे नमाज का तोहफ़ा है, इस तरह के तहाइफ रोज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेके आए। पहली उम्मतें जो हैं वो उनको मतलब 24-24 घंटे का उनका रोज़ा होता था और 2-2 माह के मुसलसल रोज़े होते थे। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कंडीशन देखी जन्नत दोज़ख की, तो फिर आपने कहा कि मेरी उम्मत पे इतना बोझ ना डालें, और जिस तरह से मैं कहता हूँ 1 माह के रोज़े साल में, ठीक है, और सिर्फ 12 घंटे का रोज़ा होगा सुबह से शाम तक, और उसके अलावा जो है नमाज जो है पहले 50-50 नमाज़ें पढ़ती थी पहली उम्मतें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया, और वो भी हम बहुत मतलब मुश्किल से पढ़ते हैं। चलें बेटा, ये था वाक़या मेराज। तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक, अपना काम करें, 3 क्वेश्चन राइट करें। कल मैं इसकी तशरीह करनी बताऊँगी और बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, फ़ी अमानुल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।